लाए गए नए कानून संविधान की धारा 106 106/2 के खिलाफ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। हिट एंड रन यानी दुर्घटना होने के बाद में ड्राइवर का भाग जाना। इस विषय में पहले दंड का प्रावधान 2 साल कैद और जुर्माना था, जो नए नियमों के मुताबिक नए साल में जो लागू होने की घोषणा की गई उसके मुताबिक 10 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माना था। इस नए कानून को आने के बाद में अभी अमल में नहीं आया था, लेकिन इसकी घोषणा के साथ ही पूरे देश के ड्राइवरों की यूनियन में खलबली सी मच गई। लोग इसे काला कानून बता रहे हैं। सुबह एक बार ये खबर आई कि देर रात तक चली हुई यूनियन पदाधिकारियों और सरकार के बीच में सहमति बन गई, लेकिन सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर जब पूरे देश के ट्रक ऑपरेटर और यूनियन के तमाम पदाधिकारी इकट्ठा हुए तो पता लगा कि अभी ऐसी सुखद घड़ी नहीं आई है। हम लोगों को ऐसा वंचित रखा जाता है कि हमें तो सही पूछे तो वोट तक नहीं डालने की अनुमति है। कहाँ डाली जाती है? हम लोग रोड पर अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे या रोड को छोड़ के वोट डालने जाएंगे, लेकिन फिर भी हम इस देश की प्रगति के लिए अपने प्रयासों को दिन रात चलते रहते हैं, दिन रात जागते हैं, अपनी नींद को त्यागते हैं। अपनी 2 महीने पहले एक बजिंदर था बिहार का ड्राइवर भाई महिपालपुर से गाड़ी के साथ में बेल्ट के साथ बांध के घसीटा गया 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर। तो उस टाइम में नितिन गडकरी जी के कैमरे या सड़क की सुरक्षा कहाँ थी, पुलिस डिपार्टमेंट कहाँ था, टोल प्लाजा की जो सुरक्षा थी वो कहाँ थी? पीछे उससे पहले एक लड़की को जहाँ पे कंजावला में घसीटा गया, उस टाइम में ये कैमरे कहाँ थे, सुरक्षा कहाँ थी? तो हम चाहते हैं कि हमारी पहले सुरक्षा जो हमारे साथ में हमारे फायदे के नियम हैं उनको पहले लागू करें, उसके बाद ये हमारे काला कानून जो है हमारे पे थोपा जाए। हिट एंड रन का केस जो है ये होना चाहिए सबके ऊपर, अगर कोई गलती करता है, लेकिन जो ड्रिंक एंड ड्राइव करता है उनके ऊपर होना चाहिए, ना कि एक अच्छे भले चलते बढ़ते ड्राइवर के ऊपर में ये केस बन जाए। अगर कोई क्या कहते हैं समझौता हो गया संगठन से, कितनी हकीकत है? ये समझौता दिखावटी है, ये खरीदे हुए न्यूज़ चैनलों की तरफ से है। समझौता अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। मांग क्या है आपकी कि ये कानून हटाया जाए या कुछ और? ये जो कानून है इसका नुकसान है। अगर आपके पास पूरे जगह कैमरे लगे हुए हैं जैसे बाहर की कंट्रियों में हैं, तब ये कानून आप ला सकते हैं जिससे पता लगे कि किसकी गलती किसकी है, छोटी गाड़ी की है बड़ी गाड़ी की है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ये कानून का विरोध नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह ऐसी जगह अप्लाई होता है जहां फुल तैयारी हो सिक्योरिटी की, तो कहीं न कहीं अभी हमारी सड़कें उस लायक नहीं है कि जहां पर ये कानून लाने के बाद में पूरी तरह से इसमें कामयाबी के साथ काम करें। क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट इनकी तरफ आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जो कानून सरकार लेके आई है ये कानून लागू नहीं होना चाहिए। हमारा मानना ये नहीं होना चाहिए कि एक ड्राइवर 8,000 5,000 रुपये की नौकरी सैलरी नौकरी करने वाला वो 10 लाख रुपए कहाँ से लेके आएगा? और 10 साल की सजा अगर वो जाता है तो जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो बच्चे कहाँ जाएंगे और उसको अपने बाप को कैसे पहचानेंगे? वो उसकी कमाई नहीं है तो क्या उसको ये दे दिया जाए अधिकार से दूसरे को मार देगा? नहीं, कैसे क्यों मारेगा? अगर कोई गाड़ी चला रहा है, जैसे ड्राइवर अगर अपनी गाड़ी चला रहा है और वो बाइक वाला या कोई साइकिल वाला उसके नीचे स्वयं घुस रहा है, क्या उसको गाड़ी वाले की जांच होने के बाद आपका कहना कि कानून सम्मत मुकदमा चलना चाहिए जैसे पहले था? कुछ ऐसा होना चाहिए। मैं ये जो कम सैलरी के ऊपर हो रही है बात की, कम सैलरी मिल रही है लेकिन इसको ये कानून दे देना चाहिए ड्राइवर को कि वो किसी को भी मार दे, हम ऐसा नहीं कहते हैं। मैं सरकार से ये भी एक विनती करूंगा कि सबसे पहले तो ड्राइवरों की ड्यूटी तय की जाए। जितने ड्राइवर से एक्सीडेंट होते हैं उसमें 90% तो नींद के चक्कर में होते हैं। तो दिल्ली से चलता है बॉम्बे तक उसकी कोई ड्राइवर ड्यूटी नहीं है, कितने घंटे चलना है। पहले इनको सुनिश्चित करे सरकार सब चीज़ों को
उससे करें, उसके बाद ऐसे कानून को लाएं, हम उसका वेलकम करते हैं, हम स्वागत करते हैं। ये नहीं है कि ड्राइवर एक 6,000 8,000 की नौकरी में 15-15 घंटे ड्यूटी कर रहा है और नींद में वो कहीं भी गाड़ी मारता है, उसमें खुद की भी जान जाती है और दूसरों की भी जाती है। देखिए, सरदार जी ने कह दिया कि जिम्मेदारी अकेली एक तरफ की नहीं है, इसलिए कल्प्रिट उसे एक तरफा नहीं घोषित किया जा सकता। पहले उनकी ड्यूटी आवर्स भी सुनिश्चित किया जाए। क्या कहेंगे आप? जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, इनकी भी कोई जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ ड्राइवरों के प्रति है। भाई ड्राइवरों पे तो कानून बना दिया, ट्रांसपोर्टरों पे भी कानून बनाए, ये बोले कि अच्छी सैलरी दें, एक अच्छा समाधान दें ड्राइवरों को। बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं सरदार जी, बड़े अच्छे सजेशन है कि अगर ये क्राइम हो रहा है तो उसके पीछे के कारणों को भी टटोला जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर आदमी तो है, कौन चाहता है अपराध करना और सजा काटना। तो कानून लागू हो, इसका कोई विरोध नहीं, लेकिन अच्छी तरह से इस चीज़ पर विचार विमर्श हो, इसके बाद में कानून लाया जाए। जी क्या 54 ईयर के हो चुके हैं, 3-4 साल में लगभग इनको गाड़ी चलाना छोड़ना पड़ेगा। इनके लिए कोई पेंशन का समाधान नहीं है। आगे जब एक सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, इनके लिए सरकार की तरफ से क्या पैकेज है? कल को ये सारी ज़िंदगी में जो कमाया वो अभी खा रहे हैं और उसके बाद 58 साल के बाद ये क्या करेंगे? इनके लिए सरकार सोचे, फिर इनके ऊपर कैसा काला कानून लगाए, पहले इनकी सुरक्षा देखें। आप देखिए कितनी सही बात इन्होंने कही है कि कम से कम सजा तो आप देना चाहते हो, कानून का पालन चाहते हो कि करें, लेकिन ज़मीनी हकीकत, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में ये जानने का हक क्या सरकार का नहीं है? क्या कहेंगे? मैं सरकार को यही कहता हूँ, कोई कानून बनाने से पहले सरकार एक बार ड्राइवर से सलाह ले। या हमारे जगह पर एक हफ्ता सरकार हमारा काम करके देखे, उसके बाद हमारे से मिले सरकार। ड्राइवर भी एक इंसान है, पूरे भारत को अर्थव्यवस्था मजबूत करने में ड्राइवर को जरूरत पड़ता है। ड्राइवर ही किया पूरे भारत का अर्थव्यवस्था मजबूत। ड्राइवर एक अंतर्राष्ट्रीय सिपाही है, ड्राइवर को भी अधिकार है जीने का। सरकार शोषण ना करे, जनता तो शोषण, पब्लिक को शोषण करता ही है। ड्राइवर का भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। क्या नाम है आपका? नंदन कुमार यादव। कि जिसके पैर फटी न बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। इनका सुझाव भी सम्माननीय है कि कम से कम जब सरकार कोई कानून बनाए तो वहाँ ड्राइवरों को भी कम से कम उस प्रतिनिधिमंडल का एक सदस्य मौजूद रहे, क्योंकि उनको सड़क की हकीकत मालूम है और मंत्री को मंत्रालय की हकीकत मालूम है। और जब तक दोनों हकीकत एक साथ रखी नहीं जाएगी, सही समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? क्या कहना चाहते हैं? एक आरोप ये होता है कि ड्राइवर अक्सर पीकर गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट इसकी वजह से। नहीं, ये तो अभी सब पीते हैं, हम थोड़ी ड्राइवर पीता नहीं। ऑल इंडिया में जितना बड़ा बड़ा ऑफिसर ना और ऑफिस में पैक मार लेता है। मतलब इसको आप जायज ठहराते हैं कि पीकर गाड़ी चलाते? नहीं, वो ड्राइवर को बदनाम ये ऐसे करता है। कोई एक अगर 100 ड्राइवर में एक ड्राइवर गलती कर दिया, 100 ड्राइवर को ऊपर सरकार गलत कर देता है, लेकिन वो सरकार खुद पीता है, वो पीता है, कोई भी सरकार हो। ड्राइवर का ऊपर हम क्या चाहते हैं? समस्या का ऊपर है, जो ड्राइवर की जिंदगी है, सरकार खुद आके एक ड्राइवर का घर में जाके घुसे और देखे वो कैसा चलता है, उसका परिवार कैसा चलता है। बीबी बच्चे को छोड़ के महीना बाहर रहता है, उसको सरकार को दिखाई नहीं देता है क्या? 12-15 हज़ार है, किसी जगह 5-7 हज़ार कमाने वाला। दिल्ली में देखो तो 12-15 हज़ार सैलरी है और दिल्ली का अदर स्टेट में 4-5 हज़ार कमाने वाला कहाँ से 10 लाख रुपये ला देगा? अगर वो 10 साल अगर जेल चला जाएगा तो उसके छोटे छोटे बच्चे ड्राइवर आता है जो कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, कम पढ़ा लिखा होता है, ड्राइवर के अलावा कोई नौकरी कर नहीं सकता। ड्राइवर गलती से सीख लिया, अब उसके वाला कोई नौकरी कर नहीं सकता दूसरी जगह। अब ये सरकार जो कानून आ रही है, एक ड्राइवर को मतलब पैसा छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। इधर दिल्ली पे आए हैं एक काना कानून के विरोध में। ज्यादा हिंदी नहीं आता है, बोलता हूँ समझो। ये बीजेपी सरकार काला कानून किस लिए बनाया आपको पता है? हम भारत देश के पूरे संगठन एक हो रहे हैं, वो जान चुके हैं। हम एक होंगे तो उनका दुकान नहीं चलेगा। मेरा नाम अनवर बादशाह है, मैं साउथ आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ, कर्नूल शहर का। सेफ्टी ड्राइवर एसोसिएशन का साउथ इंडिया प्रेसिडेंट हूँ। हम पहले चाहते हैं ड्राइवर सेफ्टी कानून, इसके बाद तुम जो भी कानून लाएंगे हम उसके लिए तैयार हैं।
बहुत संक्षेप में और बहुत बड़ी बात है, इसको कहते हैं सागर। गागर में सागर समा देना। इन्होंने कहा कि अगर आप सड़क पर सुरक्षा चाहते हैं तो दिक्कतें हमारी भी तो हैं, तो कम से कम ड्राइवर की सुरक्षा के लिए भी सरकार कोई उपाय करे। कुछ है अगर वो इसके बाद हमारे लिए, यानी जैसे ऐसा लगता है कि सड़कें, भारतीय सड़कें अभी पश्चिम देश के सड़कों के मुकाबले तैयार नहीं है। और अगर ऐसे भारी भरकम जुर्माने और सजाएं आती हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम इनके लिए सड़कें भी बेहतरीन होनी चाहिए। मांग का स्वागत होना चाहिए। क्या कहेंगे हम लोग ये है, आपका नाम? मेरा नाम सैयद मकबूल, आंध्र प्रदेश चलाक का। क्या कहेंगे इसे? ये कानून लाया है बहुत गंदा कानून हमको। मतलब कोई जुर्म करके किसी को मार करके निकल जाए, होता रहे, आप नहीं चाहते? हम नहीं चाहिए, वो अपना गलती से नहीं हुएगा, कोई टेंडर कोई आके उसका अपना पड़ जाएगा रास्ते में, वो जानबूझ के कोई ड्राइवर नहीं मारेगा। इसके लिए 10 साल सजा, 5 लाख से 7 लाख तक जुर्माना तो पड़ेगा। मकबूल भाई, आप ये कहना चाहते हैं कि जानबूझ के कोई ड्राइवर नहीं करता, लोग ही जानबूझ के अंदर आ जाते हैं पर ये नहीं सर, गाड़ी का प्रॉब्लम रहता है, वर्क प्रेशर रहता है, तो थोड़ा नींद नहीं रहने की वजह से थोड़ा पब्लिक अनजाने में से आ जाता है। वो जानबूझ के कुछ नहीं, हम देखते देखते चुमटी को नहीं मारते हैं, अपनी जान को कैसा खतरे में लाएंगे। देखिए ये